हाय एवरीवन। अगर आप एनटीटी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज हम शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं कि एनटीटी में को पेडागोजी में कौन कौन सी शिक्षण विधियां आती हैं। तो शिक्षण विधियां आप देख सकते हैं: मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, डोल्टन विधि, पर्यटन विधि, खोज विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात प्रोजेक्ट विधि। तो सबसे पहले फर्स्ट है किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि क्या है? यह जर्मन भाषा का शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल उद्यान। बाल उद्यान क्या होता है कि प्रोवेल ने पौधों की तुलना बालक से और माली की तुलना शिक्षक से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधों की देखभाल करके उसके स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। तो ये किंडरगार्टन विधि है। किंडरगार्टन विधि आप जैसे समझते हो कि पौधों की तुलना शिक्षक से की जाती है, बालक से की जाती है कि एक हम बीज को बोते हैं, अंकुरित होता है बीज, और माली की तुलना शिक्षक से की है कि किस तरह वो देखभाल करता है। किंडरगार्टन विधि की विशेषता क्या है कि किंडरगार्टन एक लघु समाज एवं बालकों का समूह है जिसका वातावरण खेल, समाज, स्वतंत्रता से भरा पड़ा है। यह खेल सहयोग एवं आत्मा व्यक्ति के अन्य साधनों द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने, व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य, न्याय और उत्तरदायित्व के गुणों को सीखने तथा सामाजिक जीवन के कुछ मूल्यों और विधियों को अवसर प्रदान करता है। तो इसके बाद है किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? तो ये फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन विधि। और इसमें किंडरगार्टन विधि पूछी जा सकती है तो फ्रोवेल की जीवनी भी पूछी जा सकती है। तो फ्रोवेल ने शिक्षा को एक महान देन दी है। फ्रोवेल संसार के महान शिक्षा शास्त्री कहे जा सकते हैं। प्रारंभिक जीवन: फ्रेडरिक विलहेल्म अपनी फ्रोवेल का जन्म दक्षिण जर्मनी के एक गांव ओवर वियसेबक में 21 अप्रैल 1782 में हुआ। फ्रोवेल अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था में अपेक्षित रहा। दुखपूर्ण और शोकपूर्ण स्मृतियों ने उसे बच्चों के जीवन को अधिक सुखी बनाने की प्रेरणा दी। जब वह 9 महीने का था तो उसकी मां का देहांत हो गया। उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। फ्रोवेल 1836 में जर्मनी से लौटे तथा वेल्क वर्ग गांव में अपना प्रथम शिशु विहार केंद्र 1839 में खोला। तो क्या है कि ये पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन विधि दी है, ये किसने दी है? तो फ्रोवेल ने दी है। ये अपने खुद के जीवन से सीख के ही इसने किंडरगार्टन विधि दी है। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाले शिक्षण कार्यों का व्यवहार का समूह शिक्षण कौशल या अध्यापन कौशल कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई कुछ भी पढ़ाने से पहले उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य जो है उसको अधिक से अधिक सरल तरीके से समझाना, बच्चों को अपनी लैंग्वेज में समझाना, वही शिक्षण कौशल होता है। कि उसमें कैसा कौशल है, कैसे पढ़ा रहा है अध्यापक है वो। शिक्षण एक विज्ञान है। इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे से। कहने का मतलब ये है इन लाइन का कि अध्यापक को जितना हो सके इतना अच्छा कौशल विकसित होना चाहिए उसके अंदर। कि जैसे प्रशिक्षण दिया जाता है अध्यापकों को कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छे से अच्छा कौशल कैसे दिया जा सकता है। तो शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्वलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, जिसके द्वारा वे अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम व रुचिपूर्ण बना सके। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल कहा जाता है। इसका मीनिंग ये है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए अपने शिक्षक को प्रभावपूर्ण, रुचिकर व उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को कुछ सिखाया जाए तो उन्हें एक पोएम के माध्यम से सिखाया जाए, एक सॉन्ग के माध्यम से सिखाया जाए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, जिससे वो बच्चा अच्छी तरह से समझ सके। तो
शिक्षण कौशल की परिभाषा क्या है? कि वी के पासी ने शिक्षण कौशल शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया। शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देता है। एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। ये शिक्षण के विभिन्न सत्रों से संबंधित होती हैं या शिक्षक की निरंतर निष्पत्ति के रूप में होती हैं। तो अब ये बात भी ध्यान रखना कि आप परिभाषा भी ध्यान रखना कि किसने कौन सी परिभाषा दी है, क्योंकि परिभाषा भी पूछी जा सकती है। शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होता है। शिक्षण कौशल के प्रकार तो प्रस्तावना कौशल, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए। जैसे उसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें मोटा मोटा उद्देश्य क्या लिखा होता है, वही प्रस्तावना होती है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाएं जिससे बच्चे उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। प्रस्तावना कौशल में आप किसी टॉपिक को किसी कहानी के माध्यम से खोजपूर्ण प्रश्न पूछकर, किसी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके या कोई चित्र आदि दिखाकर कर सकते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल कक्षा कक्ष में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे, इन सब का प्रबंध करना कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट कौशल शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक होता है। श्यामपट्ट पर जो भी लिखना स्पष्ट व सीधी लाइन में लिखना चाहिए। अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो। चित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंग के चौक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई बात आपको जोर देकर कहनी है, बच्चों को समझानी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय सीधी रेखा में लिखना, श्यामपट्ट कार्य करते समय विषय के अनुसार सचित्र वर्णन करना आदि। उद्दीपन परिवर्तन कौशल छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर का संचालन, अपने हाव भाव में परिवर्तन, हाथों का संकेत, उसावर में उतार चढ़ाव, छात्र की शिक्षक की अंतःक्रिया में परिवर्तन आदि टॉपिक के अनुसार करना चाहिए, जिससे शिक्षक छात्र अनुक्रिया सही ढंग से हो सके। इस प्रकार के कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, वो अपने हाथों से बताता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, तो ये वही बात बताई गई है। पुनर्वलन कौशल किसी ऐसे पुनर्वलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पुनर्वलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे। छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्वलन देना। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। उद्देश्यपूर्ण कौशल शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण हो। जो भी कक्ष में पढ़ाया जा रहा हो उसका अपना एक निश्चित उद्देश्य हो, वही कार्य या टॉपिक बच्चों को कराया जाना चाहिए। उद्देश्य विहीन शिक्षण नहीं होना चाहिए। उदाहरण कौशल यदि कोई टॉपिक बच्चों की समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना या दिखाना। किसी कहानी के माध्यम से चित्र, मानचित्र, वास्तविक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में करके सीखने की रुचि जागृत हो। व्याख्यान कौशल बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। व्याख्यान छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को व्याख्यान कौशल समझ नहीं आता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना आना चाहिए। सहायक सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो तथा सस्ती हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।